रात के 11:40 हाईवे पर बारिश इतनी तेज थी कि विंडशील्ड वाइपर भी हार मान चुके थे। जर्नलिस्ट आयान लखनऊ से दिल्ली जा रहा था। सब नॉर्मल था जब तक उसकी कार का जीपीएस ब्लिंक करके बंद नहीं हो गया। स्क्रीन पर स्टैटिक सा आया, फिर मैप खुला। एक नया रूट, एक अनजान जगह। देवगढ़ 2 किलोमीटर। आयान ने भौवें सिकोड़ी। उसने कभी इस गांव का नाम नहीं सुना था। रोड धीरे धीरे पतली होती गई। डिवाइडर खत्म, स्ट्रीट लाइट्स कम, नेटवर्क 0। और फिर सामने एक पुराना सा बोर्ड, देवगढ़ गांव में आपका स्वागत है, 1998। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, यहां समय रुक चुका है। गांव में एंट्री करते ही आयान को लगा जैसे किसी ने दुनिया का रिमोट पॉज पर रख दिया हो। ना एलईडी लाइट्स, ना नए मॉडल की गाड़ी, ना स्मार्टफोन्स की रिंगटोन। घरों के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की हल्की फ्लिकर, बाहर पुराने स्कूटर, दीवारों पर 90s के कैलेंडर। आयान ने फोन निकाला। नेटवर्क नो सर्विस, बैटरी 78%, लेकिन डेट बदल चुकी थी। 14 जुलाई 1998। उसका गला सूख गया। एक चाय की दुकान खुली थी, रेडियो पर 90s का गाना। न्यूज रीडर बोल रहा था, कल भारत ने शारजाह में जीत हासिल की। आयान ने हंसते हुए पूछा, भैया आज की डेट? दुकान वाला सीधा देखने लगा। 14 जुलाई 1998। सीरियसली? यहां मजाक नहीं होता साहब, यहां वक्त आगे नहीं बढ़ता। गांव के बीच एक स्कूल था। गेट पर बैनर, एनुअल फंक्शन 15 जुलाई 1998। क्लासरूम की ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, डेट 14/07/1998। जैसे कल कभी आया ही नहीं। रजिस्टर के आखिरी पेज पर 32 बच्चों के नाम। 33rd नाम मिटा दिया गया था। उस जगह सिर्फ लिखा था, वो वापस आएगा। रात के 12 बजने वाले थे। अचानक गांव में घंटी बजी। हर घर का दरवाजा बंद होने लगा। आयान ने एक बुढ़े से पूछा, 12 बजे क्या होता है? बुढ़ा पास आया। 12 बजे 15 जुलाई शुरू होती है। फिर वो आता है। घड़ी ने 12 बजाए। हवा एकदम ठंडी। रेडियो बंद, टीवी स्क्रीन्स एक साथ स्टैटिक। और स्कूल के रास्ते से एक लड़का आता दिखा। स्कूल यूनिफॉर्म, हाथ में फुटबॉल, चेहरे पर कोई एहसास नहीं। आयान जम गया। वो लड़का बिल्कुल उस जैसा था जैसे आयान 1998 में दिखता था। लड़का रुककर बोला, तुम वापस आ गए। आयान की आवाज फंस गई। तुम कौन हो? लड़का धीरे से मुस्कुराया। मैं वही हूं जो 15 जुलाई 1998 को गायब हो गया था। फोन हाथ से फिसल गया। स्क्रीन पर दरार और एक मैसेज, तुमने हमें छोड़ा था। तब आयान को याद आया देवगढ़ का स्कूल ट्रिप, फुटबॉल ग्राउंड, एक दोस्त जो उस दिन लौटकर घर नहीं गया, पुलिस केस, मिसिंग रिपोर्ट, फिर सब चुप। आयान ने कभी किसी को सच नहीं बताया। वो भाग आया था। और देवगढ़, वो एक गांव नहीं था। वो एक अधूरी तारीख थी, एक अटका हुआ दिन, एक गलती जो वक्त ने माफ नहीं की। यहां 14 जुलाई कभी खत्म नहीं होती और 15 जुलाई हर रात दोबारा शुरू होती है। और जब तक 33rd नाम पूरा नहीं होता, देवगढ़ किसी को जाने नहीं देता। ठंडी हवा ने देवगढ़ को बिल्कुल सूना कर दिया था। गांव के बीच खड़ा आयान उस लड़के को घूर रहा था। वही स्कूल यूनिफॉर्म, वही हाथ में फुटबॉल, वही 13 साल का चेहरा। सिर्फ एक चीज अलग थी, उसकी आंखें। ना गुस्सा, ना आंसू, बस एक अजीब सी खाली गहराई, जैसे या तो सब कुछ भूल चुकी हो या फिर सब कुछ याद हो। लड़का धीरे से बोला, तुम भूल गए,
पर हम नहीं। अयान के दिमाग में यादें बिजली की तरह चमकी। स्कूल ग्राउंड, एनुअल फंक्शन की रिहर्सल, आसमान में बादल, वो और उसके दोस्त हंस रहे थे। एक लड़का, रवि, मजाक में उसे अंधेरे स्टोर रूम में बंद कर दिया गया था। बस 5 मिनट, किसी ने कहा था। लेकिन उस दिन 5 मिनट किस्मत बन गए। बारिश तूफान में बदल गई, बिजली गिर गई, स्कूल का एक हिस्सा टूट गया और रवि कभी नहीं मिला। उस इंसिडेंट के बाद अयान का परिवार देवगढ़ छोड़ गया और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो लड़का, शायद रवि, उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। तुम सब चले गए, हमें यहीं छोड़कर। अचानक पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक जगह रोशन थी, स्कूल का पुराना स्टोर रूम। दरवाजा आधा खुला, अंदर से मिट्टी टपकने की आवाज। टिप टिप टिप। अयान बिना सोचे उस तरफ बढ़ने लगा। दरवाजा खोला, अंदर मिट्टी, टूटे डेस्क्स और दीवार पर उंगलियों के गहरे निशान, जैसे किसी ने पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की हो। जमीन पर एक फुटबॉल पड़ा था, लेकिन वो पुराना नहीं, बिल्कुल नया, जैसे अभी किसी ने उसे रखा हो। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज, कल मिलते हैं। डेट 15 जुलाई 1998। टाइम 12:07 AM। अयान बाहर निकला। गांव के लोग एक सीधी लाइन में खड़े थे, उनके चेहरे बेजान। सब एक साथ बोले, 15 जुलाई दोबारा आएगा, जब तक सच माना नहीं जाता। अयान को समझ आ गया, देवगढ़ किसी भूत की वजह से नहीं अटका था, वो अटका था एक गिल्ट की वजह से। जब रवि स्टोर रूम में था, अयान वापस चेक कर सकता था, लेकिन उसने सोचा कोई और देख लेगा। और जब हादसा हुआ, सब चुप हो गए, सच दब गया और वक्त भी। जमीन हिलने लगी, स्कूल की दीवार धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगी। अंदर रवि खड़ा था, स्केलेटन नहीं, जिंदा, वही 13 साल का। हम कभी मरे ही नहीं, उसने कहा, हम बस यहीं अटक गए। हर रात 15 जुलाई शुरू होती है, हर सुबह 14 जुलाई पर वापस। अयान की आवाज कांप गई। ये टाइम लूप है? रवि हल्का सा मुस्कुराया। ये सजा है। 12:15 AM। फोन पर नेटवर्क वापस आया। ब्रेकिंग न्यूज 2026। जर्नलिस्ट अयान खान 3 दिन से लापता। अयान का दिमाग सुन्न हो गया। तो क्या वो यहां 3 दिन से था, या फिर 15 जुलाई 1998 कभी खत्म ही नहीं हुई? रवि धीरे से पास आया। अब तुम भी यहीं रहोगे, जब तक कोई और 1998 में वापस नहीं आता। हवा बिल्कुल रुक गई। गांव के एंट्रेंस पर लगा बोर्ड बदल गया। देवगढ़ गांव में आपका स्वागत है, 1998। और नीचे एक नई लाइन चमक रही थी। अब 34 लोग। इस बार लिस्ट में एक नाम और जुड़ चुका था। स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। क्या अयान ने वाकई टाइम लूप तोड़ दिया, या फिर वो खुद देवगढ़ की कहानी का एक हिस्सा बन चुका है? रात 12:17 AM। देवगढ़ की हवा जैसे सांस लेना भूल चुकी थी। स्कूल के गेट के पास लगा पुराना बोर्ड धीरे से चमका। अब 34 लोग। अयान समझ गया, ये गांव मेहमानों को नहीं बुलाता, ये उन्हें रोक लेता है। रवि उसके बिल्कुल सामने था, आंखें सीधी, आवाज शांत। यह सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक कोई एक इंसान अपनी गलती मानकर यहीं रुकने का फैसला न करे। अयान का दिल तेज धड़कने लगा। मतलब 1998 को आगे बढ़ाने के लिए किसी एक को 1998 में ही अपनी जिम्मेदारी छोड़नी होगी। अयान ने चारों तरफ देखा। गांव के लोग धीरे धीरे धुंध बनने लगे, जैसे वो इंसान नहीं, बस यादें हों। रवि की आवाज गूंजी, हम सब अधूरे सच के टुकड़े हैं, फैसला सिर्फ तुम्हारा है। स्कूल का स्टोर रूम फिर सामने था। इस बार दरवाजा बंद नहीं, खुला था। अंदर अंधेरा नहीं, सिर्फ एक मेज और उस पर रखी एक पुरानी डायरी। कवर पर लिखा था कन्फेशन। अयान ने डायरी उठाई। सारे पन्ने खाली, सिर्फ आखिरी सफ़े पर एक लाइन, सच लिखो वरना कल फिर 14 जुलाई होगा। फोन स्क्रीन ब्लिंक कर रही थी।
12:29 AM। सिर्फ 60 सेकंड। हाथ कांपते हुए उसने लिखा, 15 जुलाई 1998 को मैंने रवि को स्टोर रूम में बंद किया। मैं वापस नहीं आया। मैंने चुप रहना चुना। जैसे ही आखिरी लफ्ज खत्म हुआ, डायरी के पन्ने हल्का सा चमके। घड़ी ने 12:30 AM बजाए। इस बार हवा ने सांस ली। इस बार कोई घंटी नहीं बजी। इस बार अंधेरा नहीं घना हुआ। इस बार सुबह हुई। कैलेंडर पलटा। 15 जुलाई 1998 और फिर 16 जुलाई, 17 जुलाई। वक्त चल पड़ा। गांव फिर से गांव बन गया। लोग साफ नजर आने लगे। रवि सामने खड़ा था, जिंदा। हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अब सब ठीक है। आयान ने आंख खोली। वो अपनी कार में हाईवे पर था। बारिश रुक चुकी थी। फोन पर डेट थी 17 जुलाई 2026। 3 दिन गुजर चुके थे। सब कुछ आम लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने फोन निकाला, सर्च किया। देवगढ़ 1998 स्कूल इंसिडेंट। एक आर्टिकल खुला। हेडलाइन, 15 जुलाई 1998 स्कूल ट्रेजेडी प्रिवेंटेड। फोटो में रवि था और नीचे लिखा था, एक स्टूडेंट ने वक्त पर एक्शन लेकर अपने दोस्त को स्टोर रूम से बचाया। नाम, आयान खान। आयान का दिमाग सुन्न हो गया। उसे याद ही नहीं था कि उसने कब रवि को बचाया। तभी रियर व्यू मिरर में हल्की सी हरकत। बैक सीट पर एक फुटबॉल रखा था। उसके पास एक मुड़ा हुआ कागज। उस पर लिखा था, थैंक यू। नीचे तारीख, 15 जुलाई 1998। आयान ने पलट कर देखा। सीट खाली थी, लेकिन मिरर में एक पल के लिए रवि खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। फिर सब नॉर्मल। कभी कभी वक्त टूटता नहीं, बस रुक कर इंतजार करता है। इंतजार एक सच का। और जब सच लिख दिया जाता है तो सिर्फ कल नहीं बदलता, पूरा गुजरा हुआ साल भी सांस लेने लगता है। आयान को यकीन था कि सब खत्म हो चुका है। 1998 का लूप टूट चुका, रवि बच चुका और 2026 बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। लेकिन कुछ कहानियां खत्म होने के बाद भी सांस लेती रहती हैं। इसीलिए आयान ने डिसाइड किया, एक बार फिर उस जगह जाकर देखेगा, सिर्फ तसल्ली के लिए। हाईवे पर सब यूजुअल था, ट्रैफिक नॉर्मल, जीपीएस स्टेबल, कोई ग्लिच नहीं। मगर जहां पहले एक बोर्ड चमकता था, देवगढ़ 2 किलोमीटर, वहां अब सीधा हाईवे था। ना कोई टर्न, ना कोई साइन, ना कोई पुरानी रोड का निशान। जैसे किसी ने मैप से एक गांव मिटा दिया हो। आयान ने आसपास के ढाबा वालों, पेट्रोल पंप के स्टाफ से पूछा। हर किसी का जवाब एक जैसा था, देवगढ़, ऐसा कोई गांव यहां कभी था ही नहीं। उसके अंदर एक अजीब सी खाली सी फीलिंग भरने लगी। घर लौटकर उसने लैपटॉप खोला। बस एक सिंपल सर्च, अपना नाम, एंटर। स्क्रीन पर जो खुला, उसने सांस रोक दी। जर्नलिस्ट आयान खान, मिसिंग सिंस 15 जुलाई 1998। वो जम गया। 1998? उसने तुरंत फोन उठाया, डेट देखी, 17 जुलाई 1998। 2026 नहीं। रूम धीरे धीरे बदलने लगा था। एलईडी बल्ब गायब, उसकी जगह पुरानी ट्यूबलाइट की हल्की झिलमिल। स्मार्ट टीवी की जगह मोटा ब्लैक एंड व्हाइट सेट। बाहर से 90s का गाना। उसका हार्ट बीट कंट्रोल से बाहर हो गया। ये सपना है, ये इम्पॉसिबल है। वो मिरर के पास गया, रिफ्लेक्शन देखा, लेकिन सामने 2026 का अडल्ट आयान नहीं था। वहां 13 साल का लड़का खड़ा था, स्कूल यूनिफॉर्म, हाथ में फुटबॉल, आंखों में वही पुरानी मासूमियत। रिफ्लेक्शन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तुमने सोचा टाइमलाइन बदल दी? लूप टूटता नहीं, बस कोई और उसे कैरी करता है। तभी 3 नॉक, थक थक थक। दरवाजा खुला। बाहर रवि था, लेकिन जिंदा नहीं। उसकी स्किन पे हल्का सा पानी टपक रहा था, आंखें गहरी काली, आवाज सर्दी की तरह ठंडी। तुम ऑल्टरनेट वर्जन में थे, ये ओरिजिनल है। आयान पीछे हटा। ओरिजिनल? रवि ने सीधा देखा, जहां मैं कभी बचा ही नहीं था। रूम की दीवारों से नमी टपकने लगी, फ्लोर पर पानी जमा होने लगा, जैसे पुराना स्टोर रूम वापस जिंदा हो रहा हो। उंगलियों के गीले निशान दीवार पर उभर आए। स्पेस छोटा होने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात। आयान भागना चाहता था,
मगर दरवाजा वहां था ही नहीं, सिर्फ बंद होती दीवारें। रवि की आखिरी लाइन हवा में गूंजी, 1998 को बैलेंस चाहिए, इस बार तुम रह जाओगे। लाइट ब्लिंक, अंधेरा, एक चीख, फिर बिल्कुल सन्नाटा। 17 जुलाई 2026। एक न्यूज चैनल पर छोटी सी ब्रेकिंग लाइन चलती है। पुराने स्कूल के मलबे से 1998 की डायरी बरामद। डायरी का लास्ट पेज, कल मिलते हैं, डेट 14/7/1998, और नीचे लिखा हुआ एक नाम, अयान। कहानी का असली डर देवगढ़ का होना नहीं है। डर यह है, अगर कभी रास्ते पर आपको एक बोर्ड दिखे जिसमें लिखा हो यहां वक्त रुकता नहीं, लोग रुक जाते हैं, तो आप क्या करोगे? मुड़ोगे या सीधा निकल जाओगे? कहानी खत्म हुई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और तक के लिए शुक्रिया।